हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एरे के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एरे इन वीबीए। टू स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा दैट कैन एक्सप्रेस इन अ सिंगल वेरिएबल दैट इज कॉल्ड एरे। एरे जो होता है वो सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा होता है जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसी एक वेरिएबल्स के अंतर्गत। जैसे कि मुझको किसी स्टूडेंट का नेम, मान लो मुझको बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेम एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है, तब की कंडीशन में मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे लूँगा और उसी एरे में अपना जितना भी डेटा रहेगा उसको मैं सेव कर सकता हूँ। मान लो मुझको यहाँ पर 11 स्टूडेंट्स के नेम को मुझको सेव करना है कि सिंगल वेरिएबल्स में, तो वो मैं कर सकता हूँ एरे की हेल्प से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम 10 लिखा हुआ है, तो ये जो होगा वो शुरू होगा 0 से 10 तक। ठीक है, तो टोटल आपको 11 वैल्यू मिलेगा, तो आप 11 वैल्यू एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर पाएंगे। इसी प्रकार से मान लो अमाउंट नाम का कोई एरे है, इस एरे में आपको डेटा स्टोर करना है, तो आप 0 से 30 तक का डेटा स्टोर कर पाएंगे, मतलब कि कुल टोटल 31 डेटा स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो होता है एरे होता है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल्स डेटा यदि स्टोर करना है सिंगल वेरिएबल्स में, तब के लिए एरे जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड एरे और डायनामिक एरे। स्टैंडर्ड एरे को हम लोग स्टैटिक एरे भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप जो रहेगा वेरिएबल, उस वेरिएबल्स को आप डायरेक्ट उसका वैल्यू प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर मैं अमाउंट 30 कर देता हूँ तो मैं 0 से 31 तक, मतलब कि 0 to 31 डेटा ही मैं इसमें स्टोर करा पाऊँगा। ठीक है, यदि मुझको इसमें और अधिक डेटा स्टोर कराना है तो मुझको इसको चेंज करना पड़ेगा और यहीं पर से ही चेंज होगा। ठीक है, इसीलिए इसको स्टैटिक या स्टैंडर्ड डेटा कहते हैं। एक बार डिफाइन कर देते हैं तो फिर उससे ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है डायनामिक डेटा या डायनामिक एरे बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, मान लो मैं एक डेटा या एरे जो है मैं डिफाइन करता हूँ DIM माई स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग के नाम से। तो माई स्ट्रिंग नाम का एक एरे है या फिर वेरिएबल्स है समझ लो। ठीक है, तो अब इसमें मुझको डेटा प्रोवाइड करना है। ठीक है, कितना डेटा स्टोर कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं 15 डेटा दे देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, माई स्ट्रिंग में मैं 15 यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब यदि मुझको इसमें ज़्यादा यूज़ करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, फिर से रीडिम माई स्ट्रिंग करके इसको 30 कर दूँगा। ठीक है, यदि 30 भी कम पड़ता है, ठीक है, उसको मैं यदि 40 करना चाहता हूँ तो मैं फिर से लिखूँगा रीडिम माई स्ट्रिंग 30 या फिर 40 50 जितना भी। ठीक है, इस प्रकार से मेरा डायनेमिक एरे होता है। तो स्टैटिक या स्टैंडर्ड एरे में एक बार फिक्स हो गया, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। यदि मुझको चेंज करना रहता है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टैंडर्ड में जहाँ पर मैं डिफाइन किया हूँ वहीं पर मैं उसको चेंज करूँगा, या अदरवाइज यदि डायनेमिक है मेरा तो डायनेमिक में मैं रीडिम का यूज़ करके बार बार चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, डायनेमिक एरे इन VBA। डायनेमिक एरे जो होता है वो 2 टाइप से होता है, 1D एरे होता है और 2D एरे होता है। ठीक है, 1D एरे जो होता है वो सिमिलर रहता है किसके तरीके से, स्टैटिक एरे जो रहता है उसी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखिए DIM मार्क्स 5 एज इंटीजर के नाम से मेरा एरे है। इस एरे में मैं 6 डिजिट तक का डेटा, 6 वैल्यू या 6 एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं आगे आपको प्रैक्टिकल में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, पहले ये 2D के बारे में जान लेते हैं, 2D एरे क्या होता है, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल सेक्शंस में मूव फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा डायमेंशंस होता है, फिर उसके बाद फिर एरे का नेम होता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो 2D एरे का मतलब ही यही होता है कि हमारा कितने रोज होंगे और कितने कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मुझको मान लो यहाँ पर जो मैं डेटा लिया हूँ वो 2x2 का लिया हूँ। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, 2, 2 करूँगा, तो इससे मेरा क्या बनेगा, 0 to 2 और 0 to 2, ये जो करके मेरा क्या बनेगा, 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो है मेरा वो क्या है, 2 into 4
ये जो है मेरा यहाँ पर जो टेबल जो शो हो रहा है वो इस टाइप से है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रहेगा वो 0 से कहाँ तक, 2 तक, ठीक है, और 0 से 5 तक, ये जो रहेगा मेरा इस टाइप से मेरा डायनेमिक एरे बनेगा, ठीक है। तो 0 से 2 तक और 0 से 5 तक, ठीक है। ये कितने बाई कितने का हो गया, 3/6 का आपका एरे हो गया, ठीक है। तो 3 × 6 का एरे आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग। उसके लिए मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। यहाँ पर एक्सेल ओपन होने के बाद आप डेवलपर मोड में चले जाएंगे। यदि आपका डेवलपर मोड नहीं होगा तो फाइल में जा करके ऑप्शंस में चले जाइए। ऑप्शंस में जाने के बाद फिर कस्टमाइज रिबन क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डेवलपर का ऑप्शंस मिलेगा। यदि ये अनटिक है तो आप इसको टिक कर लीजिए, फिर ओके कीजिए। डेवलपर टैब आपको मिलेगा। डेवलपर टैब के बाद आप यहाँ पर विजुअल बेसिक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद इंसर्ट में आप मॉड्यूल को इंसर्ट कराएंगे। यहाँ पर एक सब प्रोसीजर बनाएंगे, SUB डायनेमिक अंडरस्कोर एरे के नाम से, ठीक है। इसके अंदर मुझको डिफाइन करना है। तो DIM, सबसे पहले मैं 1D एरे को दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो 1D एरे हमारा किस टाइप से था ये आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। 1D एरे में हमारा DIM मार्क्स एज ए इंटीजर था, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको करते हैं। तो यहाँ पर मार्क्स लिखता हूँ, ठीक है, मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका जो वैल्यू रहेगा वो दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, तो टोटल मुझको 6 वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एज सिंगल, ठीक है, ये हो गया। तो मैं अब मार्क्स 5 को यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ करूँगा, मार्क्स, ठीक है, इसके बाद मार्क्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, इसमें मैं वैल्यू कर देता हूँ 1, ठीक है। इसी टाइप से मुझको इसको 6 टाइम कर लेना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। ये हो गया 5, इस टाइप से। अब इसके वैल्यूज़ को भी चेंज कर देता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरे 6 एलिमेंट्स हो गए हैं, ठीक है। अब इसको मुझको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराना है तो बार बार मुझको किसको, मार्क्स को प्रिंट कराना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फॉर लूप लेता हूँ। फॉर I इज इक्वल्स टू 0 to 5, 0 to 5 क्या करना है, MSG BOX, इसमें मुझको मार्क्स को प्रिंट करा देना है, ठीक है। तो मेरा मार्क्स जो रहेगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें क्या हो रहा है, एलिमेंट्स की तरह स्टोर हो रहा है। उसके बाद फिर मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ। मैं प्रिंट किसको, मार्क्स नाम का जो वेरिएबल्स है उसको। तो मार्क्स नाम का वेरिएबल्स हो गया और इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज चेंज हो रहा है। वो 0 से 5 तक चेंज होगा I में, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहला एलिमेंट मिला 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा 1D एरे, ठीक है। तो 1D एरे में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर वैल्यूज फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग स्टैटिक एरे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1D एरे में हम लोग पहले से यहाँ पर वैल्यू फिक्स कर दी। अब मुझको इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं यहीं पर से जा कर के बढ़ाऊँगा, ठीक है। 5 को 6 कर दूंगा, ठीक है। यदि ये इस 5 को मैं 4 कर दूंगा, ठीक है, तब आप इसको रन कराएंगे, ठीक है। तो आपको पहले से यहाँ पर दिखाएगा कि सब स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, ठीक है। जो आपका रेंज है वो आउट कर रहा है, ठीक है। तो आपका रेंज क्या है, 0 से 4 तक, बट आप यहाँ पर 0 से 5 तक दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, ठीक है, रेंज से बाहर है, ठीक है। डिबग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन वाला में दिक्कत है, ठीक है। इस टाइप से आप पता भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये हो गया 5,
अब इसको रन कराएंगे तो आपको मिलेगा एज इट इज़, ठीक है। ओके कीजिए, रीसेट कीजिए, उसके बाद फिर रन कीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस टाइप से। तो ये होता है आपका 1D डायनेमिक एरे, ठीक है। अब मान लो मुझको इसी को 2D एरे करना है, ठीक है। तो 2D एरे में क्या करना होता है, मुझको यहाँ पर रो और कॉलम्स दोनों डिफाइन करने होते हैं। तो रो और कॉलम्स मैं मान लो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअली में 2 क्रॉस 2 है, बट इसमें हो क्या रहा है, इसमें 0 से 2 मतलब कि टोटल 3 वैल्यूज़ मिल रहे हैं। तो 3 इंटू 3 टोटल कितने हो जाएंगे, 9 वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। तो ये होगा 9 एलिमेंट, ठीक है। अब इस 9 एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे कैसे, ये है, ठीक है। तो लिखना कैसे है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 0,0 से शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V, इस टाइप से। तो 0 0 0 1 और उसके बाद फिर 0 2, हम लोगों का रो ऐसे ही होगा, ठीक है। ये मेरा रो रहेगा, रो क्या रहेगा 0 0 रहेगा, फर्स्ट रो, कॉलम को चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मुझको यहाँ पर कॉलम को चेंज करना है, 0 1 1 1, ठीक है। इसके बाद फिर ये हो जाएगा 1, इसके बाद फिर 2, इसके बाद फिर ये हो जाएगा 2 2 2, इसके बाद फिर ये हो जाएगा 1 और इसके बाद फिर ये 2, ठीक है। तो देखिए पहला रो जो रहेगा वो 0 0 रहेगा, पहला रो, ठीक है। उसके बाद फिर कॉलम का वैल्यू 1 2 3, जैसे कि एक्सेल शीट में आप लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है रो क्या है हमारा 1, उसके बाद फिर A B C D ऐसा है। तो मान लो 1 जो है ये 0 है, उसके बाद ये जो है वो क्या है 0 1 2 3 ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से फिर ये पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम रहेगा, ठीक है। ये मेरे वैल्यूज़ हो गए हैं, ठीक है। अब इसको मुझको प्रिंट कराना है। तो ये 2D एरे है, तो मुझको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप और यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर लूप है वो i के लिए हुआ, तो 0 से 2 तक। इसी हिसाब से मुझको एक और फॉर लूप लेना है, फॉर j इज इक्वल्स टू 0 to 2, ओके। यहाँ पर इक्वल टू आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये हो गया नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर लूप है, ठीक है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, तो इसी को हम लोग नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको i के लिए किए हैं तो j के लिए भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका j, ठीक है। तो यहाँ पर i आपका रो है, j आपका कॉलम है, ठीक है। तो फॉर लूप जैसे कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, इसको बार बार रिपीट कराना है, इसके लिए यूज़ करना। तो पहली बार में i का वैल्यू 0 होगा और j का वैल्यू 0, तो 0 0 प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर j का वैल्यू यहीं पर से इंक्रीज होते जाएगा, तो j का वैल्यू 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो आपको सबसे पहले ये वाला आउटपुट मिलेगा, फिर ये वाला मिलेगा, फिर ये वाला मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये 1 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा ये। उसके बाद फिर आपको 1, उसके बाद फिर इसका 0, तो 1 और 0, फिर 1 2 और फिर 1 2, ठीक है, 1 1 फिर 1 2। उसके बाद फिर आपको 2 0 2 1 2 2 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं चेंज करता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब हमको क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग रन कराएंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है। तो 9 तक हमारा वैल्यू है, तो 9 के बाद ये क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है 2D एरे, ठीक है। ये सभी चीज़ को हम लोग आने वाले एक्सेल्स के एडवांस क्लास में देखेंगे, ठीक है, समझेंगे इसका यूज़ एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ समझ आ गया होगा, स्टैटिक एरे, डायनेमिक एरे और 1D एरे और 2D एरे। यदि फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।